Everyone, welcome back my YouTube channel NCRT Maths Hub. Today in this session we will do worksheet number 72 for class 9 subject mathematics. Today in this session we will revise chapter 6, that is lines and angles, that is based on worksheet number 21, 22, 23 and 24. Here in this worksheet we are given 10 questions for practice. So let's move ahead for the solution part. And the question number 1 is the degree measure of x and y respectively in the figure are. So देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक फिगर दिया गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं. जिस फिगर में हमें क्या दिया गया, टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एंड एंगल 80 डिग्री, एंगल एक्स एंड एंगल वाई. सो हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करना है. आप देख पा रहे हैं कि एक्स और वाई देखिए क्या हमारे पास लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. सिमिलरली एक्स और 80 भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं एंड वाई एंड 80 आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर. सो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो एज एक्स प्लस 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर. So therefore we can say x equals to 180 minus 80. 80 को ट्रांसपोज कर दीजिए टुवर्ड द राइट हैंड साइड सो दैट इट विल बिकम नेगेटिव. सो 180 माइनस 80 विल बी इक्वल्स टू 100 डिग्री. सो x का मेजर मिल जाता है हमें 100 डिग्री. सो x की वैल्यू हमें 100 डिग्री मिल जाती है. अब देखिए y और 80 आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. सो वी कैन से y इक्वल्स टू 80 डिग्री, दैट इज पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. Thus x equals to 100 and y equals to 80. These are the measure of x and y. Hence option B is correct answer. Option B आपका क्या है, करेक्ट आंसर है. So now proceed for question number 2. In the figure, AB is parallel to CD. हमसे कहा जा रहा है AB is parallel to CD. Then find the value of x plus y. Or we can say then the value of x plus y is 40 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री एंड 80 डिग्री. सो हमें देखिए x प्लस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास चार चॉइस गिवन है 40, 60, 80 और 100. सो देखिए सबसे पहले ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल हैं. ये लाइन आपकी क्या है, एज ए ट्रांसवर्सल बिहेव कर रही है. सिमिलरली ये लाइन भी आपकी एज ए ट्रांसवर्सल बिहेव कर रही है. सो दैट हम कह सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 40. x equals to 40 as these are the alternate interior angles. Similarly y equals to 60. These are the pair of alternate interior angles. So x equals to 40 and y equals to 60 we have. So now x plus y, that is 40 plus 60 will be equals to 100 degree. Hence we can say option C is right answer. Option C क्या आपका right answer है. So now proceed for question number 3. If two parallel lines are intersected by a transversal, then the interior angle on the same side of transversal are इक्वल, एडजेसेंट, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री. देखिए हमसे क्या कहा जा रहा है, टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल. दो पैरेलल लाइन हमारे पास एज्यूम कर लीजिए एल और एम है, एल और एम है और टी आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है. तब हमसे पूछा जा रहा है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल. ट्रांसवर्सल के सेम साइड जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं या एडजेसेंट होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. तो ये एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री. इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. इन दो एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है. सिमिलरली जो लेफ्ट में दो एंगल है आपके, इनका सम भी कितना होता है, 180 होता है. सो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. Keep in mind, interior angles on the same side of transversal are supplementary to each other. Thus, option C is right answer. So now, question number 4. In the figure, L is parallel to M and L is parallel to N. Then the value of X is. हमसे पूछा जा रहा है x की वैल्यू पूछी जा रही है. वी आर गिवन 4 ऑप्शंस, A 90 डिग्री, B 45 डिग्री, C 30 डिग्री एंड D 60 डिग्री. सो हमें बताना कौन सा ऑप्शन राइट है. सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमसे कहा गया L इज़ पैरेलल टू M एंड L इज़ पैरेलल टू N. सो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, मीन्स हम कह सकते हैं M इज़ पैरेलल टू N. सो M और N आपके पैरेलल हैं. सो 2x एंड 4x आर पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स. और यू कैन से इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. सो सम ऑफ these two angles will be 180 degree. 2x plus 4x will be equals to 180 degree. That is interior angles on the same side of transversal are supplementary to each other. So 2x plus 4x equals to 180, 6x equals to 180 and x will be 180 by 6, that is 30 degree. So x equals to 30 degree. Thus option C is correct answer. Option C आपका क्या होगा, right answer होगा. This is all about question number 4. So now question number 5. In the figure, AB is parallel to CD. हमसे कहा गया AB is parallel to CD. These two lines are parallel to each other. Now EG and FG are bisector of angle BEF and DFE respectively. So here this is EG. EG is bisector of angle BEF and similarly FG is bisector of angle DFE. So here you can see angle 1 equals to angle 2 and similarly angle 3 equals to angle 4. So now we need to find angle FGE, that is angle 5. हमें angle 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So we have given 4 option, that is A 45 डिग्री, B 90 डिग्री, C 60 डिग्री एंड D 100 डिग्री. सो हमें एंगल FG की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज एंगल 5. सो वी हैव गिवन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन,
we have given AB is parallel to CD and EF and FG are the bisector of angle BEF and DFE respectively. So we can say angle 1 equals to angle 2. एंगल 1 और 2 क्या होंगे? इक्वल होंगे. सिमिलरली 3 और 4 भी इक्वल होंगे क्योंकि FG आपका बाइसेक्टर है. सो आप देखिए ये एंगल आपके दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, पैरेलल लाइन के बीच में है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है. सो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 और आप कह सकते हैं BEF + DFE. इन दो एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा क्योंकि ये दोनों एंगल क्या सप्लीमेंट्री हैं. सो BEF के दो पार्ट हैं, इक्वल पार्ट्स कौन से हैं? 1 और 2 हैं. और इसी प्रकार से DFE के दो पार्ट्स कौन से? 3 और 4 हैं. सो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 = 180 डिग्री. दैट इज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. सो अब देखिए एंगल 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं एंगल 2 से क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 2, 3 और 5 है. सो 1 को रिप्लेस कर दीजिए एंगल 2 से. सिमिलरली एंगल 4 को रिप्लेस कर दीजिए 3 से. सो 1 + 2 मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल 2 वी कैन से. सिमिलरली 3 + 4 हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 3. सो 2 कॉमन ले लीजिए. सो 2 इंटू एंगल 2 + 3 = 180 डिग्री एंड एंगल 2 + 3 = 180/2 दैट इज 90 डिग्री. सो हमें एंगल 2 + 3 की वैल्यू मिल जाती है दैट इज 90 डिग्री. So 2 + 3 + 5 that is equals to 180 degree by angle sum property of triangle. So angle 2 + 3 + 5 = 180 है और 2 और 3 की वैल्यू कितनी हमारे पास? 90 डिग्री है. सो हम कह सकते हैं 90 + एंगल 5 = 180 डिग्री और वी कैन से एंगल 5 = 180 - 90 और वी कैन से एंगल 5 = 90 और एंगल 5 हमारे पास क्या है? FGE. So thus FGE = 90 डिग्री. Hence option B is right answer. Option B आपका क्या होगा? Right answer होगा. This is all about question number 5. So now in question number 6 we have in figure L is parallel to M. Line L is parallel to M. Then find the value of Y. Y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है and we are given 4 options A, B, C and D. So we are given as L is parallel to M. So angle 1 + 60 are pair of co-interior angles or you can say interior adjacent angle or angles lying on the same side of transversal are supplementary. तो देखिए आप कोई भी रीजन दे सकते हैं. आप देख सकते हैं ये क्या है? पेयर ऑफ को-इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स हैं और एंगल्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं. तो इनका सम कितना होगा? 180 होगा. सो 1 + 60 = 180 दैट इज इंटीरियर एडजेसेंट एंगल्स. सो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू 180 - 60. सो एंगल 1 विल बी इक्वल्स टू 180 - 60 दैट इज 120 डिग्री. सो एंगल 1 की वैल्यू कितनी होगी? 120 डिग्री. एंगल 1 आपका 120 डिग्री है. सो नाउ 1 and 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. 1 और 2 आपके क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. सो एंगल 2 भी कितना होगा? 120 डिग्री होगा. सो एंगल 2 इज ऑल्सो 120 डिग्री. सो नाउ इन ट्रायंगल यू कैन सी हियर y + 2 + 25 or you can say y + 120 + 25 = 180 by angle sum property of triangle. So y + 145 = 180 और y = 180 - 145. सो y विल बी 35. y आपको कितना मिलेगा? 35 डिग्री. सो दस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7. इन द फिगर वैल्यू ऑफ x इज 100 डिग्री, 140 डिग्री, 60 डिग्री और 20 डिग्री. सो हमसे x की वैल्यू पूछी जा रही है. सो जैसा कि आप देख रहे हैं एंगल 1 + एंगल 100 डिग्री will form pair of linear angles or you can say linear pair of angles. So as 1 + 100 degree = 180 degree that is linear pair of angles. So angle 1 will be 180 - 100 that is 80 degree. So angle 1 हमें मिल जाता है 80 degree. So now by exterior angle sum property of triangle, so angle 1 + 60 = x. So 1 + 60 = x और 1 की वैल्यू देखिए कितनी यहाँ 80 डिग्री. So 80 + 60 = x और x = 140 डिग्री. सो हमें x की वैल्यू मिल जाती है 140 डिग्री. दस ऑप्शन बी इज राइट आंसर. ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8. प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. हमें प्रूव करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. मीन्स देख सकते हैं इन एंगल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है. सो वी हैव 2 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट O. सो एक 2 लाइन हमारे पास है AB और CD जो कि इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को पॉइंट O पर. सो वी नीड टू प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. मीन्स एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC एंड BOD इक्वल्स टू एंगल AOC. ये हमें प्रूव करना है. सो नाउ यू कैन सी हियर AOD + BOD, AOD + BOD. These angles lies on the line AB. So these two angles form pair of linear angles. So angle AOD + BOD will be equals to 180 degree. That is linear pair. Similarly, BOD + BOC. You can see here BOD + BOC. ये भी देखिए स्ट्रेट लाइन CD पे है. So इनका सम भी कितना होगा? 180. So BOD + BOC = 180. These are linear pair of angles.
सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, देखिए दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड आपकी क्या 180 है, सो हम लेफ्ट साइड को कंपेयर कर सकते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, AOD plus BOD equals to BOD plus BOC. So BOD will be cancelled. AOD equals to BOC. So हमें क्या मिल जाता है, AOD equals to BOC मिल जाता है, AOD equals to BOC मिल जाता है. Similarly we can prove these two angles are also equal. तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार से एंगल BOD क्या होगा, इक्वल्स टू एंगल AOC. Thus vertically opposite angles are equal. Thus vertically opposite angles are equal to each other. This is all about question number 8. So now proceed for question number 9. Question number 9 देखिए आपके सामने क्या है. The angles of triangle are x minus 40 degree, x minus 20 degree and x by 2 minus 10 degree. Find the value of x and then find the angles of a triangle. So हमें देखिए सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, then all three angles की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So given angle of triangle are x minus 40, x minus 20 and x by 2 minus 10. So now by angle sum property, sum of all these three angles will be 180 degree. So now x plus x minus 40 plus x minus 20 plus x by 2 minus 10 equals to 180 degree. So now here x plus x by 2 will be 5 by 2 into x, and minus 40 minus 20 will be minus 60 and minus 10 minus 70 equals to 180 degree. So now 5 by 2x minus 70 equals to 180 degree and 5 by 2x equals to 180 plus 70 degree. 70 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए टुवर्ड द राइट हैंड साइड, सो दिस विल बिकम पॉजिटिव. सो 5 by 2x इक्वल्स टू 250 डिग्री और x विल बी 250 इंटू 2 by 5. देखिए 5 by 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा ऑन ट्रांसपोजिंग टुवर्ड द राइट हैंड साइड. सो देखिए 5 by 2 क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा जैसे इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में. सो x विल बी इक्वल्स टू 250 इंटू 2 by 5. सो दिस विल बी 15 into 2 becomes 100. So x value मिल जाती है हमें 100. So thus x equals to 100. Thus the angles of triangles are x minus 40, that is 100 minus 40 equals to 60 degree. Similarly x minus 20, that is 100 minus 20 equals to 80 degree. And last one is x by 2 minus 10, that is 100 by 2 minus 10, that is 50 minus 10 equals to 40 degree. So these are the three angles of triangle, 60 degree, 80 degree and 40 degree respectively. So now question number 10. In the given figure, L is parallel to M, where L and M are the bisector of corresponding angles ATQ and TUS respectively. Prove that PQ is parallel to RS. So आपको देखिए क्या कहा गया आपसे कि हमसे ये कहा गया कि L is parallel to M. L is parallel to M. Then we are also given that L is bisector of angle ATQ. So line L is parallel bisector of angle ATQ, and similarly ray M, or you can say UM, is bisector of angle TUS. So angle 1 equals to angle 2 we are given, and 3 equals to angle 4 we are given. So now we need to prove PQ is parallel to RS. PQ किसके पैरेलल है, RS के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है. So we have given line M and L are parallel to each other, or you can say L is parallel to M, and L and M are the bisector of angle ATQ and TUS. Therefore we can say angle 1 equals to angle 2, and similarly 3 equals to angle 4. So now as L is parallel to M, so angle 1 and 3 will be pair of corresponding angle. देखिए आपकी जो ATU है ये आपकी एज ए ट्रांसवर्सल बिहेव करेगी. सो एंगल 1 एंड एंगल 3 विल बी pair of corresponding angle. So 1 equals to angle 3, that is pair of corresponding angle. So now twice of angle 1 will be equals to twice of angle 3. देखिए 1 का डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ATQ मिलेगा. सिमिलरली एंगल 3 का डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल TUS मिलेगा. सो एंगल ATQ इक्वल्स टू एंगल TUS. अब देखिए एंगल ATQ और TUS इक्वल हो जाते हैं और दोनों ही PQ और RS के अबव लाई करते हैं और ट्रांसवर्सल के सेम साइड है. दस हम कह सकते हैं दीज आर द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो बट एंगल ATQ एंड TUS फॉर्म्स पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, हेंस वी कैन से PQ इज पैरेलल टू RS. इस तरह से आपकी क्या है, PQ और RS क्या है, पैरेलल हो जाते हैं, क्योंकि ATQ और TUS क्या है, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म करते हैं. दस वी कैन से PQ इज पैरेलल टू RS, hence proved. So this is all about question number 10 and worksheet number 72. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.